नारायण नारायण नारायण। कल दिनांक 21 जून को एक सूर्य ग्रहण 10:20 से प्रातःकाल 10:20 से मध्याह्न अर्थात दोपहर तक 1:49 तक अर्थात 50 तक ये ग्रहण काल का समय है। तो इस ग्रहण काल के लिए हमने श्री बजरंग बाण दिव्यास्त्र प्रयोग की एक सूचना आप लोगों को प्रदान की थी कि आपको इसका अधिक से अधिक पाठ करना है। तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु उपासक हैं, किसी ने कहा कि हमें ये महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना है, इस तरीके की बहुत सारी साधना उपासना उसमें करना चाहते हैं। परंतु जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ और बजरंग बाण की जो महिमा है, बजरंग बाण का जो सिद्ध स्वरूप है और उसका जो फल और महिमा है और वर्तमान समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें एक सामंजस्य बैठ रहा है। और एक ऐसा ये सिद्ध स्तोत्र है, सहज स्तोत्र है, जो ये आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है और वैश्विक स्तर पर, ब्रह्मांडी स्तर पर भी इसका वो समाधान इस बजरंग बाण पाठ के माध्यम से हो जाएगा। क्योंकि यदि ये ग्रहण काल में इसको पढ़ा जाएगा तो इसकी जो महिमा है, इसका जो प्रभाव है वो कई अनंत गुना फलदायक होगा। जैसे ग्रहण काल में साबरी मंत्र सिद्ध करते हैं, तो साबरी मंत्र सिद्ध करते हैं तो ग्रहण के आरंभ से अंत तक ग्रहण की सिद्धि का जो विधान होता है वो यही होता है कि आप ग्रहण के आरंभ से ग्रहण की समाप्ति तक आपको वो मंत्र या स्तोत्र पढ़ना चाहिए, सिद्ध हो जाता है। ये सामान्य नियम है। परंतु बहुत से साधक क्या होते हैं कि बहुत से मंत्र एक साथ सिद्ध करना शुरू करते हैं, जपने लगते हैं, थोड़ा इसको जपे, थोड़ा उसको जपे, थोड़ा उसको जपे। तो ये सारे थोड़े थोड़े जपे जपे में आप एक भी कोई चीज़ सिद्ध आपको नहीं होती है। तो आप, जहाँ तक मैं आपसे सलाह दूंगा, मार्गदर्शन दूंगा कि आप कोई भी एक साधना, एक तो मंत्र तो आप तभी सिद्ध करना जब वो आपको किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा गुरु रूप में प्राप्त हुआ, तभी मंत्र का आप साधना करना। साबरी मंत्र के विषय में भी यही है कि वो भी आपको गुरुमुख से प्राप्त होना चाहिए। बाकी जो शांति कर्म से संबंधित साबरी मंत्र होते हैं उनको सिद्ध कर सकते ग्रहण में। जैसे कि अगर किसी के ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग क्रिया होती हैं तो उसको वापस उल्टाने के लिए या कोई रोग शांति के लिए जो साबरी मंत्र सिद्ध किए जाते वे ग्रहण काल में सिद्ध हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण काल में हमको मंत्र कितना जपना चाहिए, तो ग्रहण काल में मंत्र नहीं जपा जाता, कितनी उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे संख्या का नहीं, यहाँ पे काल का महत्व होता है। तो ग्रहण के आरंभ से ग्रहण के अंत तक उसका पाठ करना चाहिए। ग्रहण में पाठ करते समय वही सामान्य नियम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, उस दिन तो हमारा पूजा घर बंद हो जाता है पूजा। तो ये सब चीज़ें जो हमने गूगल के माध्यम से जो आजकल उटपटांग भी चीज़ें समाज के बीच में इससे आ गई है, धर्मशास्त्र की विपरीत चीज़ें आ गई हैं कि लोग बस गूगल में सर्च कर लेते उसी को और फिर आजकल उसको सनसनी फैलाना, इस तरीके की वो ऐसा वीडियो बनाना कि जिससे कि लोग अधिक से अधिक उसमें व्यूअर्स देखने लग जाए। उसमें ऐसे चीज़ें, उसको जो टाइटल हो इस प्रकार से बना देते हैं आकर्षक कि लोग उसको देखने के लिए अनायास ही वो प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार के जब चीज़ें समाज के बीच में अनैतिक रूप से आती हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि आप मूर्ति को ढका जाता है, पूजा घर को बंद नहीं किया जाता है। एक नारियल वहाँ आप रख दीजिएगा, फिर उसके बाद उस नारियल को पानी में बहा दीजिए, तो जो ग्रहण का दोष होता है वो नारियल अपने आप में खींच लेता है। उसको आप मूर्ति को ही उसमें पूजा घर को ही बंद कर दो, फिर कहाँ दीपक जलाए। अरे जब आप पाठ करोगे तो कम से कम दीपक तो जलाओगे ही ना। कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि नहीं ग्रहण, आप ग्रहण में या कोई मंत्र आप सिद्ध करोगे तो धूप जलाओगे ही, दीपक जलाओगे ही, तो उसमें कोई दोष पाप नहीं होता है और ये करना भी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ग्रहण में दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो ये नहीं, ये सब अशास्त्रीय और अनैतिक बात है। कई शास्त्र कोई ऐसा विधान नहीं दिखा होता कि हाँ इस ग्रंथ में इस पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है।
ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। बस ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बनती है और ये सब चीज़ें इतनी जल्दी फैलती है, चूँकि ये सनसनी फैलाने वाली होती है, नकारात्मक होती हैं, तो इसका प्रचार ज़्यादा तीव्र गति से होता है। तो ये सब बातों का कोई महत्व नहीं रखना है। हाँ, ग्रहण काल के आरंभ में स्नान करना है, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लेना है। ग्रहण काल में आप ग्रहण के बीच में अगर आप स्नान करते हैं, जप करते, तप करते, पुण्य करते, दान करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल होता है। खास करके मंत्र सिद्धि में लाभ होता है। अब कुछ साधकों ने, श्रद्धालुओं ने कहा है कि ग्रहण काल में कोई कवच हम पढ़ सकते हैं, कोई हम स्तोत्र सिद्ध करना चाहते हैं। तो पहली बात तो आपको उसकी विधि, उसकी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। जो पाठ है कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ समाप्त होता है, उसकी शुद्ध विधि क्या है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को, जैसे किसी ने हमें मैसेज कर दिया कि नहीं हमें मृत्युंजय कवच का विधान बताइए, हमें नरसिंह विधान, तो मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए ये सारा विधान नहीं बता सकता। जब भी मैं कोई भी विषय रखूँगा तो वो सामूहिक रूप से सभी के समक्ष रखूँगा, सभी के लिए रखूँगा। व्हाट्सएप पर इस प्रकार की कोई साधनाएँ, उपासनाएँ हमारे यहाँ से आश्रम की तरफ से न बताई जाती है, न इनका कोई महत्व होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए इतना समय नहीं दिया जा सकता। हाँ, तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि जितने भी कवच है, स्तोत्र पाठ है, उनकी सिद्धि कैसी है, किस प्रकार से हो, उस कवच और स्तोत्र का शुद्ध स्वरूप क्या हो, वो आपके समक्ष रखने का मैं प्रयत्न करता हूँ। और निश्चित रूप से बजरंग बाण का भी मैंने ऐसे ही शुद्ध स्वरूप आपके सामने रखा। कुछ लोगों ने शंका उठाई कि इसमें ओम नहीं होता है, आप उसमें ओम होना चाहिए। कुछ 2-4 लाइनें अधिक उसमें जुड़ी हुई है जो हमने बजरंग बाण बताया उसमें उपलब्ध नहीं है, ऐसा किसी को लगता है। तो भाई जिसको जहाँ श्रद्धा है वो करे। पर मैंने जो ये बजरंग बाण पढ़ा वो मेरे अपने अनुभव, जिन्होंने ये बजरंग बाण पढ़ा वो सारे अनुभव आप लोगों के समक्ष है। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग आपको करना है। मुझसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हम कौन सा बजरंग बाण पढ़े और कौन सा बजरंग बाण न पढ़े। ये तो सहज और सरल बात है कि जो मुझे आप लोगों के कल्याण के लिए, जो मुझे अनुभव सिद्ध है, वो चीज़ मैंने आपके सामने रख दी है। अब मुझसे ही पूछिए कि नहीं हम इसको पढ़े कि उसको पढ़े, ये व्यर्थ का प्रश्न है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हो, आपको समझ में आना चाहिए कि जब एक कोई संत महात्मा, साधु महात्मा अपने अनुभव से कोई चीज़ बता रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, या फिर जो कोई भी अपने जो भी अब उनका अपना आधार हो वो कहना चाहिए। जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहाँ आप उसका पाठ करें। तो इस बजरंग बाण का जो हमने 21 जून को जो प्रयोग हम आप लोगों के सामने दिव्यास्त्र के रूप में प्रयोग रखा है, वे राष्ट्र पर आने वाले भावी संकट को दूर करने के लिए, ये जो उपद्रव, महामारी का उपद्रव पूरे विश्व में फैला है उसकी शांति के लिए, और एक आध्यात्मिक शक्ति का जागरण, जो श्रद्धालु साधक जो चैनल से जुड़े, हमसे जुड़े हुए हैं, जो सात्विक प्रकृति के जो सज्जन हैं, उन्हें एक दैवी बल प्राप्त हो इस संकल्प के साथ, और साथ में जो पारिवारिक रूप से श्री हनुमान जी का उनके ऊपर कृपा प्राप्त हो, एक शुद्ध विधि आप लोगों के समक्ष रहे, और आप लोगों का भी हनुमान जी जो है सन्मार्ग, उनका आपका रक्षण करे, आपको सन्मार्ग दे। इस भावना के साथ ये हमने पाठ कराने का संकल्प किया है। वो संकल्प हमने वेबसाइट पर आपको उसमें उपलब्ध है। आप संकल्प को पढ़िए और सीधा, जैसे आप जब भी आप ग्रहण काल के ग्रहण आरंभ होने वाला हो, आप 10 बजे ही आप पूजा घर में प्रवेश करिए। जो भी पूजन वगैरह अपना सामान्य संक्षिप्त पूजन है, जैसे धूप दीप वगैरह आप रख सकते हैं, केला फल वगैरह रख सकते हैं, भुना हुआ चना आप वहाँ पे भोग में लगा सकते हैं। माना कि ये सब चीज़ें कहते हैं कि ग्रहण काल में अशुद्ध होती है, नहीं ग्रहण करना चाहिए, फिर भी जो है आप धूप दीप वहाँ लगा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। और भुना हुआ चना आदि उसमें आप रख सकते हैं, और उसमें चूँकि भगवान को भोग लगाया होता है, उसमें कोई दोष अगर होता नहीं है, दोष यदि है भी तो वो भी भगवान को भोग लगाने से वो शुद्ध माना जाता है। तो उसको आप ग्रहण के बाद आप ग्रहण भी कर सकते हो, प्रसाद को ग्रहण भी कर सकते हैं। और संकल्प, उसके बाद गणेश जी का, गुरु जी का अपना स्मरण करके, भगवान शंकर जी का स्मरण करके, श्री रामचंद्र जी का स्तुति थोड़ा पढ़ लीजिए, या रक्षा कवच पढ़ लीजिए 1-2 पाठ, और उसके बाद आप सीधा संकल्प करके श्री हनुमान जी के बजरंग बाण का, जैसा हमने उसमें वेबसाइट में दिया, संकल्प पढ़कर आप बजरंग बाण पढ़ना आरंभ करिए, और पूरे ग्रहण काल में उसको पढ़िए।
तो एक चीज़ यदि आपने, अब जब आप समाज और राष्ट्र के लिए सोचते हैं, परोपकार के लिए सोचते हैं, तो आपको दैवी शक्ति आप पर विशेष प्रसन्न होती है और एक आपके पास अस्त्र सदैव के लिए एक सिद्ध हो जाएगा। और यदि आप चंचल मन से अगर यहाँ हम सोच रहे कि नहीं एक माला नवार्ण मंत्र की कर लूँ, मैं थोड़ा मृत्युंजय कवच भी कर लूँ, फिर ये भी पढ़ लूँ और वो भी पढ़ लूँ, तो आप लोगों की क्या प्राप्त होगा वो आप स्वयं समझ लो। बाकी जो मार्गदर्शन करना है, जो मुझे आपको समझाना है, वो सारी बातें हमने संकेत में आपको समझा दी है। कुछ लोग बजरंग बाण मुझे भेजते हैं, गुरुजी ये एक बजरंग बाण है, आपका भेजा हुआ बजरंग बाण है, इसमें से पढ़ो कि उसमें पढ़ो। तो भाई मैं अगर तुम लोगों को ये या आप लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, शुद्ध स्वरूप में उपलब्ध करा रहा हूँ, तो फिर आपके मन में कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, शंका होनी नहीं चाहिए। तो ये सब सारी शंकाएँ तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति ज़्यादा ही उस विषय पर चिंतन करने लगता है। और अति तो सर्वत्र जब वर्जित ऐसा विधान नहीं है, जब अति होती है तो फिर उसमें बुद्धि फिर काम नहीं करती, शंका उत्पन्न होते है, संदेह उत्पन्न होता है, यह करो कि वह करो, ये सारे प्रश्न उठते हैं। परंतु जहाँ श्रद्धा और आस्था होती है वहाँ कोई ये सब समस्या नहीं उत्पन्न होती है और फिर वो श्रद्धा, आस्था, निष्ठा और विश्वास का रूप लेकर कार्य में सिद्धि और सफलता प्रदान करती है। तो जो बजरंग बाण आपको दिया हुआ है उस वेबसाइट पर उपलब्ध किया है, आप निश्चिंत भाव से आप उसको डाउनलोड करिए, संकल्प को डाउनलोड कर लीजिए और आराम जैसा विधान बताया उस विधान से आप ग्रहण काल में राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, श्री हनुमत शक्ति के जागरण के लिए इस बजरंग बाण का पाठ करिए। क्योंकि आने वाले जो ये ग्रह दशा है, जो सूर्य ग्रहण का जो स्थिति है, वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। हाँ, परंतु जो आध्यात्मिक होंगे, जो साधक होंगे और इस प्रकार के रक्षा कवच को, चूँकि श्री बजरंग बाण अपने आप में स्वयं सिद्ध रक्षा कवच है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, ये बजरंग बाण की विशेष महिमा है। तो ये अपने आप में रक्षा कवच है। तो ऐसा आप एक रक्षा कवच भी अपने जीवन में सिद्ध कर लिया तो एक आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। 10 उपलब्धि पाने के चक्कर में आप जो उपलब्धि प्राप्त होनी चाहिए वो भी आप खो दोगे। इसलिए मन को एकाग्र करिए, मन को चंचल मत करिए, मन को विचलित मत होने दीजिए और श्री बजरंग बाण पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और इसको आप सिद्ध कर ले। एक अच्छा अवसर है। और दूसरी बात, आपकी साधना, उपासना, तप, पुण्य आदि तभी सार्थक है जब आप अपनी साधना तपस्या का उपयोग समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। और दैवी शक्तियाँ तभी प्रसन्न होती है जब आप परोपकार की भावना से ये सारे कार्य करते हैं। इसलिए श्री बजरंग बाण का ये जो दिव्यास्त्र प्रयोग है, इसमें आप एक सहभागी बनिए, सहयोगी बने और जो संकल्प के साथ, हमारे संकल्प के साथ आप जुड़कर इसका पाठ करें, अधिक से अधिक लोगों को इसका पाठ करने के लिए प्रेरित करें और इस यज्ञ को, इस कार्य को सफल स्वरूप देने में एक सहायक की अपनी भूमिका निभाए। यही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूँ और आशा करता हूँ कि इस संकल्प को आप सभी के सहयोग से पूर्णता और सफलता प्राप्त होगी। नारायण नारायण नारायण।